नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की जर्नी पर निकलने वाले हैं। देखिए, भारत का एयर कंडीशनर उद्योग इस समय एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा है। सरकारी नीतियों के बड़े मैक्रो लेवल से लेकर फैक्ट्री के फ्लोर पर होने वाले माइक्रो काम तक, ये पूरी कहानी वाकई में बहुत शानदार है। तो चलिए समझते हैं कि गर्मी से राहत दिलाने वाले इन कूलिंग उपकरणों के पीछे आखिर कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति चल रही है। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम इस पूरी क्रांति को कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। पहले बात करेंगे एसी मार्केट में आ रहे बूम की, फिर पीएलआई स्कीम के असर की, उसके बाद नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स की, फिर हम सीधा एसी फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को समझेंगे और आखिर में 2026 के नए एफिशिएंसी शिफ्ट पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द एसी मार्केट बूम। आखिर ये पूरी हलचल हो क्यों रही है? देखिए, तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से इस समर सीजन में एसी की डिमांड में 15 से 20% तक का भारी उछाल आने की उम्मीद है। अब जरा इस कंपटीशन को समझिए। मार्केट में लगभग 60 से ज्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं और इनके बीच मार्केट लीडर वोल्टास अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मौजूदा 18% की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 20% तक ले जाए। इसी जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इतना भारी निवेश हो रहा है। अब देखते हैं कि इस ग्रोथ को फंड कहां से मिल रहा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द पीएलआई स्कीम इम्पैक्ट। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 6238 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यह भारत सरकार की व्हाइट गुड्स यानी मुख्य रूप से एसी और एलईडी लाइट्स के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना का बजट है। यही वो पैसा है जो इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को असल में रफ्तार दे रहा है। और ये स्कीम काम कैसे करती है? दरअसल इसका मकसद सिर्फ विदेशों से पार्ट्स लाकर भारत में असेंबल करना नहीं है। इसका टारगेट है भारत में ही एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना। इसके तहत कंपनियों को उनकी बढ़ी हुई सेल पर 4 से 6% का इंसेंटिव मिल रहा है। सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि जो पार्ट्स भारत में बनते हैं उनकी वैल्यू 15-20% से छलांग लगाकर सीधे 75-80% तक पहुंचने का लक्ष्य है। यानी कंप्रेसर और कॉपर ट्यूब जैसे सबसे जरूरी हिस्से अब यहीं लोकलाइज हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा निवेश जमीन पर कहाँ उतर रहा है। सेक्शन 3, इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। देश के कई हिस्से अब तेजी से नए इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बन रहा है, जहां 417 करोड़ रुपए का नया ईएमसी बन रहा है। वहीं गुजरात में सेमीकंडक्टर और फार्मा के बड़े निवेश हो रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां औरिक जैसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बड़े लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। यही वो जगह हैं जो भारत को कूलिंग हब बना रही हैं। आइए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं और सीधे फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। सेक्शन 4, इनसाइड द एसी फैक्ट्री। असेंबली लाइन की रिदम और स्पीड सच में देखने लायक होती है। शुरुआत होती है बड़े स्टील बेस की सीएनसी मशीन से कटिंग के साथ। फिर कॉपर कंडेंसर की पंचिंग होती है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? मॉडर्न मशीनें प्लास्टिक के पंखे को महज 2 सेकंड में इंजेक्ट करके तैयार कर देती हैं। लिटरली 2 सेकंड। इसके बाद सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है गैस वेल्डिंग, ताकि रेफ्रिजरेंट गैस कभी लीक ना हो। और फाइनली तैयार होने के बाद हर यूनिट को सख्त सेफ्टी टेस्टिंग से गुजरना होता है। और टेस्टिंग की बात निकली है तो हमारे अगले सेक्शन पर आना तो बनता है। सेक्शन 5, क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि इतनी तेज प्रोडक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेफ्टी से कोई समझौता हो। नियम कितने सख्त हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत ISI मार्क हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। IS 1391 के तहत रूम और स्प्लिट AC की और IS 10617 के तहत कंप्रेसर की बहुत ही बारीकी से जांच होती है। आग लगने का खतरा हो, गैस लीकेज हो या मशीन की लंबी उम्र, बॉक्स में पैक होने से पहले इन सारे मानकों पर खरा उतरना एकदम जरूरी है। अब फैक्ट्री से निकलकर ये एसी सीधा आपके घर आने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के साथ। सेक्शन 6, द 2026 एफिशिएंसी शिफ्ट। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का फर्क। इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड होती है,
मतलब वो कमरे की जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड खुद बदल लेता है। इससे 30 से 50% तक बिजली की बचत होती है। दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी हैं, जो हमेशा एक ही फुल स्पीड पर चलते हैं और भारी भरकम बिजली बिल लाते हैं। जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए और सख्त ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मानकों के तहत 5 स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए इन्वर्टर तकनीक का होना अब लगभग अनिवार्य सा हो गया है। और इस बड़े बदलाव को मार्केट में अभी से महसूस किया जा सकता है। एलजी जैसे ब्रांड्स इस शिफ्ट में सबसे आगे हैं और अभी से 2026 के नए नियमों वाले 5 स्टार रेटेड मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा हम सबको है। इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि अगर इन नए और एनर्जी एफिशिएंट एसीज का इस्तेमाल किया जाए तो 10 साल के अंदर बिजली के बिल में लगभग 19,000 रुपए तक की भारी बचत हो सकती है। और हाँ, सिर्फ हार्डवेयर ही स्मार्ट नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो रहा है। एलजी का एनर्जी मैनेजर प्लस आपकी बिजली खपत को ट्रैक करके बजट सेट करता है। वोल्टास का एआई अडेप्टिव कूलिंग खुद ब खुद कमरे के तापमान और नमी को समझकर कूलिंग एडजस्ट करता है। और एआई जियोफेंसिंग तो और भी कमाल है, मतलब आपके घर पहुंचने से पहले ही ये आपकी लोकेशन ट्रैक करके कमरे को ठंडा करना शुरू कर देता है। इमेजिन कीजिए वो कंफर्ट। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आने वाले दशक में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ये शानदार एआई कूलिंग हमारी एनर्जी ग्रिड्स और हमारे रोजमर्रा के आराम को कैसे नया आकार देंगे? सरकारी इंसेंटिव, फैक्ट्री के रोबोट्स और एआई सॉफ्टवेयर मिलकर इस पूरे उद्योग को पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।